men and boys who talk about healthy hair, glowing skin, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. Girls like that. देखिए, coincidence कभी होते भी हैं और coincidence कभी हम बनाते भी हैं, right? So in this case, coincidence आप बना लेंगे that oh, hi everyone, welcome to my channel. This is Neeti here, and again on popular demand. इस particular topic की last 15 days से मेरे पास practically every day the demand has been coming, and that is how to approach a girl in a gym. And I know that all you guys and men out there, आप लोग थोड़े से health conscious हैं, and maybe आप में से बहुत सारे लोग जिम जा रहे हैं, but बहुत सारे boys ने मैसेज किया था that we really don't know how to approach a girl. We like a girl, लेकिन उसके आगे नहीं पता क्या करना है. Okay, before I start the video, let me tell you, it's a short video. इसके बहुत लंबे चौड़े कोई points नहीं है because gym है, closed environment है, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं. Having said that, ये वीडियो के लिए मैंने अपने फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स जो जिम रेगुलरली जाते हैं, इनफैक्ट आई हैव वॉकड अप टू स्ट्रेंजर्स इन द जिम जहाँ पे मैं जाती हूँ, एंड आई हैव आस्क्ड देम हाउ और व्हाट दे डिड जब उनको अपनी गर्लफ्रेंड बनानी थी तो उन्होंने ऐसे क्या किया था. एंड एवरीबडी हैड द सेम थिंग टू से कि बहुत ज़्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हैं, जस्ट 2-3 थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर. ओके, सो सबसे पहले जब आप जिम जाते हैं एनी टाइम, व्हाट डू यू नॉर्मली डू? आप एंटर करते हैं, किसी को जानते हैं तो आप बस कहते हैं हाय. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू विद द गर्ल यू लाइक. अगर आप उन्हें लाइक करते हैं, बहुत टाइम से जानते हैं एंड शी इज बीन कमिंग टू योर जिम, लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं और आपने उनको देखा है तो देख के यू जस्ट हैव टू, अगर आई टू आई, अगर वो आंखें मिलती हैं, योर आईज मीट, तो फिर जस्ट से हाय, दैट्स इट, एंड देन गो. आपको उनको बहुत देर नहीं देखना है कि अब इज शी गोइंग टू से समथिंग एल्स या डू आई वेट फॉर हर टू लुक और मे बी आई हैव टू कीप लुकिंग. नो, ऐसा कुछ नहीं है. कंटिन्यू विद योर वर्कआउट. अगर आपके पास लेट्स से एवरीबडी कैरीज अ वाटर बॉटल टू द जिम, राइट, आपने बड़ी क्लेवर स्मार्ट वे में ये देखना है कि वो अपनी वाटर बॉटल कहाँ रखती हैं, एंड यू कैन मे बी कीप योर बॉटल राइट नेक्स्ट टू हर्स. उससे होगा क्या कि जब वो वाटर ब्रेक लेंगी तो आप भी उनके साथ वाटर ब्रेक कैजुअली ले सकते हैं. देखिए, कोइंसिडेंस कभी होते भी हैं और कोइंसिडेंस कभी हम बनाते भी हैं, राइट. सो इन दिस केस कोइंसिडेंस आप बना लेंगे दैट ओ, मतलब वो अगर पानी पीने जा रही हैं, शी इज टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हर एक्सरसाइज, आप भी इस समय ब्रेक ले रहे हैं एक्सरसाइज से, एंड इट इज कैजुअली ड्रिंकिंग वाटर नेक्स्ट टू हर. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ बोलना है. देखिए, आइडिया इस चीज का ये है कि उनको फेमिलियर करना है अपने से. नाउ इफ द गर्ल नोज कि आप जिम में आ रहे हैं, वो आपको देख रही हैं, जिम में हो सकता है कि देयर आर 8 people, 10 people, 15 people, मे बी शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू यू. So to make yourself visible कि आप वहां हैं, there is a sense of familiarity then. तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रही कि जाके उनके बगल में आप खड़े होके पानी पीजिए and then you start talking to her. वो भी स्टेज आएगी. And going back to my first point, जो मैंने आपको बोला था कि उनको देख के सिर्फ हाय बोलना है, वो वापस हाय बोले नहीं बोले, don't bother. Okay, for at least 6 to 7 days at least, just say hi to her and forget about her then, all right. और जब बात आती है उनके बगल में जाके पानी पीने की, तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, but when it comes to talking to her, give it some time. Maybe after 6-7 days, if you're drinking water right next to her, you can always say something like कि there are some people in the gym जो black coffee लेके आते हैं because उससे काफ़ी energy मिलती है. In fact, what do you get? I mean, a lot of nutritionists या जो gym trainers होते हैं वो कहते हैं कि one should get Energel या फिर Electrol जैसी जो ये they're more like glucose type होता है. It has salts in it. So मैं ऐसा कुछ लेके आता हूँ अपनी बॉटल में. And what about you? So if maybe she'll give 1-2 सेंटेंस में अपना बोल देंगी. If she's not interested, let her be, okay? Give her time. It's okay. बट आपने उतनी कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक की इन अ जिम, ग्रेट एंड गुड फॉर यू, ऑलराइट. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए शी इज वर्किंग आउट समवेयर इन द जिम
और आप कैजुअली जाके यू कैन वर्क आउट नॉट राइट नेक्स्ट टू हर, ये नहीं कि बिल्कुल बगल में जाके खड़े होकर वर्कआउट करना शुरू कर दिया, बट मे बी समवेयर अराउंड. अगेन मेक योर प्रेजेंस फेल्ट. ओके, उनको ये लगना चाहिए कि आप हैं जिम में, आप भी रेगुलरली उनकी तरह आ रहे हैं जिम. ओके, एंड अगर आप बाय चांस या आपने ऐसा कोइंसिडेंस बना लिया कि आप उनके नेक्स्ट यू जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर एंड वर्किंग आउट, अपने वर्कआउट पे फोकस कीजिए, उनको ज्यादा नोटिस नहीं करना है. women सॉरी आर वेरी वेरी क्लेवर एंड स्मार्ट. हमारा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होता है, हमें पता चल जाता है कौन लड़का हमें नोटिस कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है. ओके, सो यू बी वन ऑफ दोज बॉयज जिसे अपने वर्कआउट से मतलब है. ऑल्दो हैविंग सेड दैट, आप उनके बगल में खड़े हैं, लेकिन ज्यादा अटेंशन उस समय नहीं देना है. ओके, हाँ, आप चलते फिरते ऑफ कोर्स ये उनका वर्कआउट आपने नोटिस अगर कर लिया है, अगर आप एक्सरसाइज के बीच में ब्रेक ले रहे हैं, वो भी ले रही हैं, दैट इज द टाइम यू कैन एक्चुअली just casually talk to her that so आज कौन सा workout है, are you doing biceps, triceps, abdomen, legs, back, what are you doing? And if she says that yeah, this is what I'm doing, you'll be like yeah, okay. If she has a trainer, you can always ask about the trainer कि वो कैसे हैं, what kind of workout, are you happy with the workout, क्या results देखने को मिल रहे हैं. बस थोड़ी थोड़ी बातें, और जिम के अराउंड ही बातें करनी है, मतलब जिम सेंट्रिक बातें, ये सिंपल टॉक्स जो होती हैं. अभी तक आपको ये उनसे नहीं पूछना है कि हे कैन आई टेक यू आउट फॉर कॉफी और वट एवर. नो, अगेन गिव हर सम टाइम, वीक, 10 days, इट्स ओके. बस आपको आना है एंड यू जस्ट नीड टू बी अराउंड. एक चीज जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, जो आता है कि ये नहीं करना है बिल्कुल भी, एंड दैट इज जब आप वर्कआउट कर रहे हैं एंड यू सी दैट वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वर्कआउट कर रही हैं, दैट इज नॉट द टाइम टू स्टैंड एनीवेयर क्लोज टू हर. ओके, तब आपको उनके आसपास कहीं नहीं वर्कआउट करना है, आप अपना अलग आराम से वर्कआउट कीजिए. फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. लाइक आई सेड अपने पहले वाले वीडियो में भी हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, उसमें भी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि इफ यू वांट टू टॉक टू अ गर्ल एनीवेयर, बट अगर फ्रेंड्स हैं तब मत जाइए. दैट्स नॉट अ गुड टाइम. ओके, इवन इफ द गर्ल लाइक्स यू, शी इज नॉट गोइंग टू कम एंड टॉक टू यू. बात वहाँ बनेगी नहीं. And then maybe after a couple of days, when you see that वो भी थोड़ी बहुत आपकी बातों को रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने प्रोटीन शेक और वर्कआउट के बारे में ही बातें कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड स्पेस है. आप सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में भी बहुत बातें होती हैं, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इसके अलावा आप और क्या कर रहे हैं इंच लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, टू हैव अ ग्लोइंग स्किन. मेन and boys who talk about healthy hair, glowing skin, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं. Girls like that, let me tell you, मतलब ये भी एक topic of discussion लंबा खिंचता है. Okay, and then maybe after a couple of days, which could be after a week or 10 days, अगर आपको लगता है अपनी gut feeling से जाइए. वहाँ पे देखिए कोई भी नहीं होगा. अगर मैं भी यहाँ पे अगर आपको कुछ बता रही हूँ या कोई और भी एक्सपर्ट है जो आपको कुछ बता रहा है, एंड डेटिंग एक्सपर्ट्स भी आजकल बहुत सारे हो गए हैं कि आप ऐसे फ्लर्ट कीजिए, वैसे डेट कीजिए. लिसन, वहाँ पे उस समय आप होंगे, वो होंगी, एंड योर जिम. ओके, सो अगर आप अपनी गट फीलिंग के साथ नहीं जाएंगे तो कैसे बात बनेगी. सो अपनी गट फीलिंग के साथ जाइए एंड देन यू कैन अप्रोच हर व्हाइल शी इज लीविंग. एट द सेम टाइम इवन यू कैन लीव एंड जाते जाते जस्ट कैजुअली आस्क हर दैट हे, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मे बी टुमारो, डे आफ्टर, या जब भी यू हैव टाइम, वी कैन प्लान इट इन एडवांस, जिससे कि मैं भी अपना टाइम निकाल पाऊँ. आफ्टर जिम में भी हमें ना कहीं पे लेट्स जस्ट गो कैच अप फॉर अ कप ऑफ कॉफी. नाइस एवोकाडो टोस्ट होनी चाहिए, या कहीं अच्छा ब्रेकफास्ट जाके करते हैं. गुड हेल्दी प्रोटीन रिच वर्कआउट, प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, एंड it'll be nice. We can catch up कि और वर्कआउट के बारे में कुछ हम अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं, और मे बी सम अदर इंटरेस्टिंग फूड के अराउंड, हेल्दी फूड के अराउंड अगर कुछ बात कर सकते हैं. सम सच थिंग. You have to go by your gut. Okay? जो आपका सिक्स सेंस कहता है.
and that is what is going to help you. So this is just very nice, crisp, short video. क्योंकि जिम है तो आप इतनी सी ही चीज़ें कर सकते हैं, but make sure कि आप अपना वर्कआउट अगर अच्छे से करेंगे without keep noticing her या उनको देखे जा रहे हैं and distract हो रहे हैं. Let me tell you, girls like that. और वो भी उतना ही नोटिस करती हैं जितना आप नोटिस करते हैं. So yes, it's important to know that even girls check out boys and men who are working nicely in the gym. इसका मतलब ये नहीं है कि you go and start lifting 80 kgs and 100 kgs. No, please don't do that. ये बहुत ज़्यादा biceps, triceps का जो वो गेम होता है ना, वो नहीं करना है. Proper workout, focused workout. And I hope इसमें से कुछ points आपको help करें. And I'll be back with some interesting video. Please subscribe to my channel and click on the bell button for a notification of a new video. And मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी. See you. Bye bye.